हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हरियाणा वासियों के लिए आने वाले 25 जुलाई 2026 से 24 कोच के साथ एक जो नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे यहां पर करने जा रही है। पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर 24 कोच की ये जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी शुरुआत 25 जुलाई से करने का जो आदेश है वो रेलवे ने नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दिया है। साथ ही ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी रेलवे ने आधिकारिक तौर पर हरियाणा राज्य को मिली ये जो 24 कोच की गाड़ी है इसके रिगार्डिंग जारी कर दिया है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में, जिस बड़े अपडेट के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए हरियाणा को मिली एंड 25 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही 24 डब्बों वाली ये जो नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं हरियाणा को मिलने जा रही 25 जुलाई से इस नई 24 कोच की गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी के समय में हरियाणा राज्य के लिए कई सारी जो सौगातें हैं वो रेलवे की तरफ से मिलती जा रही है। और यहाँ पर हाल ही में पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है देश की, वो भी यहाँ पर जिंद से सोनीपत वाले रूट पर लॉन्च की गई है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसके बाद हरियाणा राज्य के लिए एक और जो बड़ी खुशखबरी है, यानी कि 24 कोच वाली ये जो नई परमानेंट गाड़ी है, इसके रूप में एक और जो बड़ी खुशखबरी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। और इस गाड़ी की शुरुआत भी अब से ठीक कुछ दिन बाद, यानी कि 25 जुलाई 2026 से ही रेलवे करने जा रही है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जो चीजें हैं, सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। जिसका मांग काफी समय से ही यात्री कर रहे थे, जिस मांग को आखिरकार रेलवे ने पूरा करते हुए एक बड़े उपहार के रूप में हरियाणा राज्य के लिए इस गाड़ी को शुरू करने का जो आदेश है उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, सारी जो चीजें हैं उसको और हम डिटेल में जानते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो एक्चुअली हरियाणा को मिलने जा रही ये जो 24 कोच की गाड़ी है, इसका जो संचालन है वो एक्चुअली भारतीय रेलवे हिसार जंक्शन से शुरू करने जा रही है। जी दोस्तों, हिसार जंक्शन से ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। वहीं बात करेंगे कि हिसार से पूरा रूट क्या रहेगा, तो एक्चुअली हिसार जंक्शन से ये गाड़ी खुलकर दक्षिण भारत में तिरुपति की जो यात्रा है वो ये ट्रेन आसान बनाने का काम करने वाली है। पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर हिसार से तिरुपति एंड तिरुपति से हिसार के बीच में गाड़ी नंबर 14723 एंड 14724 के रूप में ये जो 24 कोच की अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे 25 जुलाई 2026 से करने जा रही है। जिसके लिए टाइम टेबल, ठहराव एंड और जो डिटेल है इसको लेकर अगर हम बात करें तो एक्चुअली हिसार जंक्शन से ये जो गाड़ी है इसको रेलवे वीकली के तौर पर ऑपरेट करने वाली है। साप्ताहिक के तौर पर ये गाड़ी हिसार से सप्ताह में हर शनिवार को एंड तिरुपति से सप्ताह में हर सोमवार को अपनी सेवा देने वाली है। बाकी ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली हिसार जंक्शन से ट्रेन नंबर 14723 बनकर तिरुपति की तरफ जाने के लिए सप्ताह में हर शनिवार को एक्चुअली दोपहर में 2:10 पर खुलने वाली है, रवाना होने वाली है, जो कि तीसरे दिन सुबह के 9:30 बजे आपको तिरुपति पहुंचाएगी। बाकी दोस्तों, तिरुपति से गाड़ी नंबर 14724 बनकर ये गाड़ी हिसार जंक्शन की तरफ जाने के लिए रवाना होने वाली है। सप्ताह में हर सोमवार को ये गाड़ी रात में 11:10 पर तिरुपति से रवाना होगी, जो कि तीसरे दिन रात में 10:40 पर आपको हिसार जंक्शन पहुंचाने का काम करने वाली है। यानी कि ऐसे ही कुछ टाइम टेबल को ये 24 कोच की गाड़ी फॉलो करने वाली है। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात करें तो एक्चुअली हिसार तिरुपति एंड तिरुपति से हिसार के बीच में ये जो 24 कोच की गाड़ी है वो कई सारे जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकने वाली है। लाइक हिसार से निकलकर सादुलपुर जंक्शन, लोहारू, सूरजगढ़, चिरावा, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर जंक्शन, रिंग जंक्शन, डीहर के बालाजी, जयपुर जंक्शन, दुर्गापुरा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन, रामगंज मंडी, नागदा जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, सुजालपुर, संत हृदय रामनगर, भोपाल जंक्शन, इटारसी जंक्शन। इसके बाद नागपुर बल्लारसा जंक्शन। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हुए सिरपुर कागजनगर, वारंगल, खम्मम, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर जंक्शन एंड रेणुगुंटा जंक्शन होते हुए ये गाड़ी आपको तिरुपति पहुंचाएगी। एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये ट्रेन आपको हरियाणा के हिसार जंक्शन भी पहुंचाने वाली है। यानी कि ऐसे ही टाइम टेबल एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये गाड़ी साप्ताहिक के तौर पर 24 डब्बों के साथ अपनी सेवा देने वाली है। साप्ताहिक के तौर पर हिसार से सप्ताह में हर शनिवार एंड तिरुपति से सप्ताह में हर सोमवार को 3 दिन का लंबा सफर तय करने वाली ये जो गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। बाकी ये जो गाड़ी है ये टोटल जो 24 आईसीएफ कोचेस है इनके साथ अपनी सेवा देने वाली है, जिसमें आपको जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, मतलब कि सभी तरह के जो डब्बे हैं
इनकी भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। पूरी तरह से हर वर्ग के जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी काम की साबित होगी। बाकी इसकी जो नियमित सेवाएं हैं जो आम यात्री हैं इनके लिए ये ट्रेन दोस्तों हिसार जंक्शन से 25/7/2026 यानी कि 25 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है एंड तिरुपति से 27 जुलाई 2026 से ये जो गाड़ी है इसकी नियमित सेवाएं शुरू होने जा रही है, जिसको अभी तक ट्रेन नंबर 04717 एंड 04718 यानी कि टीओडी बेसिस पर चलाने का काम रेलवे कर रही थी। लेकिन इस गाड़ी को काफी समय से ही नियमित करने यानी कि परमानेंट का दर्जा देने का जो मांग है वो भर भर के यात्री कर रहे थे, जिस पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए आखिरकार हरियाणा के हिसार से तिरुपति के बीच में चलने वाली ये जो 24 कोच की गाड़ी है इसको रेलवे ने परमानेंट का दर्जा दे दिया है और इसकी शुरुआत भी पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर 25 जुलाई 2026 से रेलवे करने जा रही है। 25 से लेकर 30% किराए में जो बचत है वो यहाँ पर यात्रियों के होने वाले हैं अब नियमित होने के कारण, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं। और ये जो नियमित करने वाला काम है गाड़ियों को वो बहुत सारे रूटों पर रेलवे करती जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा की ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है इसको भी रेलवे ने आखिरकार परमानेंट का दर्जा दे दिया है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों हरियाणा राज्य से चलने वाली और किन किन गाड़ियों को इसी की तरह परमानेंट करने की जरूरत है, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इस गाड़ी को परमानेंट करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन फिलहाल यहीं तक कुल मिलाकर हरियाणा राज्य को मिली एक्चुअली हिसार से तिरुपति, तिरुपति से हिसार के बीच में 24 कोच वाली नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।